उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसकी तैयारियों में जुटती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। मंत्रियों के साथ हुई इस मीटिंग में यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। करीब 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में सीएम योगी ने 16 मंत्रियों की एक टीम बनाई, जिन्हें 10 उपचुनाव क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 सीटों को उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की है और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हालचाल जाना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी ग्रुप्स को यह भी निर्देशित किया गया कि सबको अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम करना होगा। साथ ही सीएम योगी ने हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं संग बात करने और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने के भी आदेश दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। अब देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव है। विधानसभा की ये 10 सीटें खाली हैं जिन पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मंथन के बाद सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यही नहीं, कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अटकलों का बाजार बहुत गर्म है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस्तीफे की भी उन्होंने पेशकश की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास में हुई बैठक में क्या कुछ हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, हैवीवेट मंत्री इसमें शामिल हुए। यूपी बीजेपी विधानसभा उपचुनावों को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई हैवीवेट चेहरे मौजूद रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री आशीष पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस मीटिंग में शामिल रहे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। मंत्री राकेश सचान, मंत्री दयाशंकर सिंह, अनिल राजभर, संजय निषाद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आगामी उपचुनाव के साथ विकास परियोजना, बाढ़ के हालात से निपटने के लिए इस मीटिंग में मंथन किया गया। तो क्या कुछ निर्देश दिए गए वो भी आपको बता रहे हैं। सीएम ने मंत्रियों को उपचुनावों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। अलग अलग फैक्टर्स पर बात की गई। योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों संग मीटिंग की। हर क्षेत्र की कुछ अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग समीकरण होते हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश इस मीटिंग में की गई। अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में सप्ताह में 2 रातें बिताने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। योगी आदित्यनाथ का बूथों को मजबूत करने पर भी फोकस रहा। केंद्रित करने की आवश्यकता पर उन्होंने फोकस किया, जोर दिया। सभी प्रभारी मंत्रियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का निर्देश दिया गया। ईमानदार और जीतने योग्य उम्मीदवारों के चयन पर भी फोकस किया। कहा कि जो सिफारिश लेकर आए उसको टिकट मत देना। योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम के चेहरे में कोई बदलाव की संभावना है ही नहीं, ये आलाकमान भी साफ कर चुका है। देखिए, राजनीति में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआती दौर में इंडिया अलायंस के कई चेहरों ने यह प्रोजेक्शन करने की कोशिश की थी कि चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है, लेकिन आला कमान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बॉस अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब कुछ समीकरण जिस पर चर्चा की गई होगी वो भी आपको बताते हैं। जातिगत समीकरण पर चर्चा हुई। लखनऊ में हुई बैठक में जातिगत समीकरणों को साधने पर भी बातचीत हुई। उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र, जातीय संरचना के संबंध में चर्चा हुई। इसके साथ साथ मुस्लिम बहुलता वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर बात बनी। विपक्षी दलों के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन के प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया, यानी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर आंकने की गलती इस बार नहीं की जाएगी। अब कुछ संकल्प लिए गए। उपचुनावों में सभी सीटें जीतने का संकल्प है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा। बीजेपी यूपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी राज्य में 10 की 10 सीटें जीतने वाली है, यानी कि स्ट्राइक रेट रहेगा 100%। लखनऊ में बीजेपी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संकल्प लिया गया। आगामी चुनाव में हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। तो अब देखिए, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इन सीटों में 5 सीटें, 10 में से 5 सीटें एनडीए के पास है। बाकी जो 5 सीटें बची उस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो अभी जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनमें से आप समझिए 50-50।
लेकिन इस 50% को दोनों ही दल जो हैं, दोनों ही यानी इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस ये चाहता है कि भैया हम इसमें अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा लें। बीजेपी के सामने बेहतर प्रदर्शन करने का चैलेंज भी है, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनावों में परफॉर्म किया है इंडिया अलायंस ने, उसके बाद उनके हौसले सातवें आसमान पर है। और यहां पर योगी आदित्यनाथ के सामने, बीजेपी के सामने संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत साबित करने के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उपचुनावों की जंग लगातार हम आपको बता रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सीटें कौन कौन सी हैं? फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव विधानसभा में ताल ठोक रहे थे, जीते भी थे, कटेहरी, कुंदर की। इसके अलावा जो आखिरी सीट है वो है सीसामऊ सीट। इन 10 सीटों में 5 बीजेपी के पास है, 5 समाजवादी पार्टी के पास है। तो टीम तैयार कर दी गई है। फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है दयाशंकर सिंह को, राकेश सचान को। खैर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप देखिए, लक्ष्मी नारायण चौधरी को। गाजियाबाद सीट भी खाली है, सुनील शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मझवा सीट पर आप देखेंगे तो अनिल राजभर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीरापुर में अनिल कुमार और सोमेंद्र तोमर पर विश्वास व्यक्त किया गया है। मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को जिम्मेदारी दी गई। करल में जयवीर सिंह, कटेरी में स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटे को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुंदर की सीट को आप देखेंगे तो यहां पर धनपाल सिंह और जेपीएस राठौर लोगों के बीच नजर आएंगे। सीसामऊ में सुरेश खन्ना और संजय निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं आपको बताएं कि राह जो है बहुत आसान है नहीं। यूपी विधानसभा के उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए राह बहुत ज्यादा आसान नहीं है। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग है। करहल सीट से ही अखिलेश यादव विधायक चुनकर आए थे। करहल में उनके सामने थे एसपी सिंह बघेल, हार गए थे। टक्कर दी थी लेकिन हार गए थे। मुरादाबाद सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, तो यहां पर जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। आप समझ सकते हैं वहां वर्चस्व किस तरीके का है। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट पर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त वर्चस्व नजर आता है। कटेरी से समाजवादी पार्टी के कदावर नेता लालजी वर्मा विधायक थे। आगे बढ़ेंगे, फैजाबाद अगर आप जाएंगे, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर भी कड़ा मुकाबला है, काफी दिलचस्प मुकाबला है। अयोध्या में भी आप देखिए, अयोध्या उन सीट्स में से एक है जिस पर पैनी नजर है, क्योंकि अवधेश प्रसाद सिंह सांसद हो गए हैं, तो विधायक इससे पहले वो थे, विधायक की सीट उनकी खाली हो गई, उस पर अब लड़ाई है। अवधेश प्रसाद सिंह की सीट पर बीजेपी को दिखाना होगा दम। कानपुर, इसके बाद हम आपको बताते हैं, कानपुर में भी सीसामऊ सीट पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी। इस बार माहौल क्या बन रहा है ग्राउंड पर, बीजेपी उसी को समझने की कोशिश कर रही है। टीम तैयार की जा चुकी है और उनको इंस्ट्रक्शन क्लियर तौर पर निर्देशित किया जा चुका है कि आप 2 दिन रहेंगे लोगों के बीच। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों की भी चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है। राज्य में पार्टी और सरकार के बीच क्या चीजें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि ये सारी इंडिकेशंस गई विपक्ष के बीच। अखिलेश यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद सियासी गर्मी काफी बढ़ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जैसा मैंने बताया आपको, कि सरकार से बड़ा संगठन है। कार्यकर्ताओं का दर्द मैं समझता हूं, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कुछ नहीं, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव है। आप समझिए, टाइमिंग समझिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक तरफ मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव में मनमाफिक सफलता नहीं मिलने पर मंथन हो रहा है, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल चीजें नहीं है क्या। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो कि अब एक्स है, उससे ये बातें पोस्ट की गई। इसीलिए अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो गया। केशव प्रसाद मौर्य के धुर विरोधी भी यानी अखिलेश यादव भी उनके इस ट्वीट को लेकर उनकी प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नसीहत दी है। मंगलवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की थी और इन दोनों नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दिल्ली बुलाया गया था। जेपी नड्डा से पहले करीब 1 घंटा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश यानी केशव प्रसाद मौर्य उनसे मुलाकात करने पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बाद में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में आगामी समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर मंथन चिंतन किया गया। ठीक है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मीटिंग में संगठन और सरकार के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हुई। नड्डा की ओर से कहा गया कि पार्टी चाहती है इस पर लगाम लगे, पार्टी सरकार दोनों में चट्टान की तरह एकता नजर आए। ऐसी बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी को नुकसान हो और विरोधियों को मौका मिल जाए बोलने के लिए। तो बीजेपी में चल रही सियासी बयानबाजी पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पोस्ट किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया आपको बताते हैं। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई में गर्मी, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। साथ ही हैशटैग इस्तेमाल किया गया, नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे थे, अखिलेश यादव ने उसी पोस्ट को लेकर तंज कसा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बीजेपी पर प्रहार किया तो सबसे जबरदस्त तरीके से पलटवार करने का मौका मिला केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने क्या पोस्ट किया वो भी आपको दिखा देते हैं जल्दी से। समाजवादी पार्टी बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, ये लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने। भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। समाजवादी पार्टी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 में विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें 2017 दोहराने वाली है, यानी 2017 में जो रिजल्ट था उसको दोहराने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि 2014 में बीजेपी अध्यक्ष और कोई नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ही थे। लखनऊ की बात करते हैं। सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया। क्या कहा देखिए। उन्होंने लिखा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते हैं। सत्ता के रथ पर आरूढ़ होकर आप अपने परिवार को भी एक नहीं रख सके थे। यूपी की जनता दंगे और माफिया राज को दोबारा नहीं दोहराएगी। हर एक कार्यकर्ता मोदी योगी के साथ है और दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। बीजेपी कह रही है कि 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। कई तरह के स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी भी शांत नहीं है, वो भी आने वाले उपचुनावों को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने का दावा कर रहे हैं।